वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमिन हाज़ल हदीस तअजबून व तज़हकून व ला तबकून व अंतुम सामिदून। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बड़ी खुशी और सआदत का मौका है कि सीमांचल के एक मुवक्कर इदारे जामिया दारुस्सलाम डंगरा घाट के सालाना प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होने का मौका मिल रहा है। कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पर मुझे आने में थोड़ी सी ताखीर हो गई और मैंने ये सोचा कि चूंकि सीमांचल में आमतौर से प्रोग्राम जलसे रात भर चलते हैं तो मैं अगर 12:30 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे भी पहुंचूंगा तो कोई मसला नहीं। लेकिन यहां आने के बाद मुझे लोगों ने बताया कि यहां का प्रोग्राम आमतौर से 1 बजे तक खत्म हो जाता है। बहरहाल जो होना था वो हुआ। अब तक आपने उलमा की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीरें समाअत फरमाई। रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरीके से आज उसने हमें यहाँ इकट्ठा किया है, हम कुरान और हदीस की बातों को बयान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कहने की और सुनने की तौफीक दी है,
रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए, और जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम जिम्मेदारों ने किया है, इदारे के ताउन के लिए, इदारे की तरक्की के लिए, रब्बुल आलमीन हम सबको इस इदारे का भरपूर ताउन करने की तौफीक दे और इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, इंसान जिंदगी में कभी खुश होता है, कभी गमगीन होता है। जब खुश होता है तो हंसता है, मुस्कुराता है, और जब गम और परेशानी में होता है तो रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और ये नेचुरल चीज है। कोई अगर ये कहता है कि मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आया, मैं कभी रोया नहीं, मेरे ऊपर कभी गम नहीं आया, गलत बोल रहा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के निजाम का एक हिस्सा है। अल्लाह ने हमें बनाया ही ऐसा है, हम कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे। वअन्नहु हुवा अज़हक व अबका, अल्लाह ही तुम्हें हंसाता है, अल्लाह ही तुम्हें रुलाता है। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, कहीं बजती है शहनाई, कहीं मातम भी होते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। कोई खुश हो रहा है, कोई गमगीन हो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। और ये जो रोने का ताल्लुक है, ये इंसान के दिल से, इंसान के दिल पर कोई ऐसी कैफियत तारी होती है, उस कैफियत के असर से इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान का दिल बड़ा कठोर हो जाता है, कुरान पढ़ा जा रहा है, आंसू नहीं निकल रहे, जहन्नम की बात हो रही है, आंखों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कब होता है? जब दिल सख्त हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान के पहले पारे में बनी इसराइल का जिक्र किया। बनी इसराइल अल्लाह की वो मखलूक है, वो कौम है जिसे अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था, मगर ये बड़ी नाफरमान, बड़ी ढीठ, बड़ी जरी कौम थी, अल्लाह की बड़ी नाफरमानी करती थी। अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। ऐ यहूदियों, ऐ बनी इसराइल, तुम अल्लाह की नाफरमानियां कर करके, अल्लाह को नाराज कर करके तुमने अपने दिलों को पत्थरों से भी ज्यादा सख्त कर दिया। तो जब दिल सख्त होता है तब आंसू नहीं निकलते, कुरान सुन करके आंसू नहीं निकलते, रिक्कत आमेज बातें सुन करके भी आंसू नहीं निकलते। और जब दिल नर्म होता है तो कुरान सुन करके आंसू निकल आता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह मरियम के अंदर, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। मेरे नबियों के ऊपर, मेरे पैगंबरों के ऊपर, मेरे रसूलों के ऊपर जब रहमान की आयतें पढ़ी जाती हैं, वो अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो रोने लगते हैं। तो कुरान सुन करके इंसान रोने लगता है। ये कब होता है? जब इंसान का दिल सॉफ्ट होता है, इंसान का दिल नर्म होता है। और दिल सख्त होता है तो कुरान पढ़ा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अफमिन हाज़ल हदीस ताजबून व तज़हकून वला तबकून व अंतुम सामिदून। ऐ मक्का के काफिरों, तुम्हारा दिल इतना सख्त हो चुका है, तुम्हारा दिल इतना कठोर हो चुका है, कुरान पढ़ा जाता है और तुम हंसते रहते हो, तुम मजाक उड़ाते रहते हो। इस कुरान को सुन करके तो तुम्हारी आंखों में आंसू बहना चाहिए, तुम्हें रोना चाहिए, मगर कुरान सुन करके तुम हंसी मजाक उड़ाया करते हो, तुम हंसा करते हो। तो ये रोना जो होता है मेरे भाई, ये कितनी तरीके का होता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि रोना 10 तरह का।
भाई हम तो समझते हैं इंसान रो रहा है बस एक तरीके से रो रहा है, नहीं। अल्लामा इब्न क़य्यिम लिखते हैं 10 तरीके का रोना होता है। नंबर 1, रहमत का रोना, किसी पर रहम आ गया। ये अलग बात है, इस वक्त दुनिया के एक मुल्क में छोटे छोटे बच्चों की लाशें, कटी फिटी लाशें आज दुनिया देख रही है, मगर दुनिया की आंखों में तरस नहीं आ रहा। हमने कहीं पढ़ा था कि बच्चे सो रहे हैं, खामोश रहिए, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं, खामोश रहिए। मगर आज दुनिया खामोश है, द चिल्ड्रन आर डाइंग, बच्चे मर रहे हैं। फलस्तीन की सरजमीन पर छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटलों पर बमबारी हो रही है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दुनिया बेरहम हो चुकी है, क्योंकि कटने वाला बच्चा मुसलमान का बच्चा है और बहने वाला खून मुसलमान का। तो एक रोना होता है रहमत का रोना, किसी पर रहम आता है, किसी पर तरस आता है, आदमी रोने लगता है। और एक रोना होता है खौफ का रोना, डर होता है, पता नहीं क्या होगा, किसी आने वाली चीज का खतरा महसूस करके इंसान रोने लगता है। और एक मोहब्बत का रोना होता है, बच्चा घर से जा रहा है, मां रो रही है, शौहर परदेश जा रहा है, बीवी रो रही है, बेटा जा रहा है, मां रो रही है, ये रोना मोहब्बत का रोना। एक होता है खुशी का रोना, और अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यह भी लिखा कि खुशी का जो रोना होता है उसका आंसू अलग होता है, और गम का जो रोना होता है उसका आंसू अलग होता है। गम और तकलीफ में जब आदमी रोता है तो आंसू गर्म होता है, और खुशी में जब रोता है तो आंसू ठंडा होता है। अल्लाह, इब्न क़य्यिम भी क्या चीज थे भाई, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी चीज थी भाई। रोने पर कितनी तहकीक कर, कह रहे खुशी का रोना अलग है, गम का रोना अलग है। उसके बाद कहते हैं एक रोना होता है तकलीफ बर्दाश्त करने का रोना, कहीं बदन में चोट लगी, अब इंसान उस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा है, रो रहा है। एक रोना होता है गम का रोना, कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई नुकसान हो गया, इंसान रो रहा है। एक रोना होता है कमजोरी का रोना, इंसान बूढ़ा हो गया, 70-80 साल का हो गया, अब बदन कमजोर हो गया, अब जरा जरा सी बात पे रोने लगता है, ये कमजोरी का रोना है। और एक रोना होता है निफाक का रोना, रोने का नाटक करना, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब हजरत यूसुफ को कुएं में डाल के आते हैं तो अपने बाप के सामने, कुरान कहता है फजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, अपने बाप के पास तो रोते हुए आते। ये नकली रोना था, ये बनावटी रोना था। और एक रोना होता है किराए का रोना, अरब में क्या करते थे, किसी के मरने पर कुछ औरतों को बुला के पैसा देके उनको रुलाते थे, वो किराए का रोना होता। और एक रोना होता है मुआफकत का रोना, कोई रो रहा है उसको देख के हम रोने लगे, ये मुआफकत का रोना। ये 10 टाइप का रोना होता है।